आंटी मालूम है, पहले से आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। ओह, क्रीम लगा दूं? और आपके हाथों में तो अब मूवमेंट भी होने लगी है। थोड़ा सा मूव करके देखें। इधर दिखाएं। तकलीफ हो रही है? कोशिश करें। शाबाश, तो बहुत बेहतर हो गया है। बैठ। तमकनत, देखो कौन आया मिलने। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बहुत बेहतर है। मुस्कुराती भी हैं और बात करने की कोशिश भी करती हैं। निसार, नेहा ने इतनी मेहनत और मोहब्बत से इसकी खिदमत की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और तो और मुझे इतना परहेज करवाया कि इतना परहेज तो तमकनत और रामिश ने नहीं करवाया होगा। क्या पता था कि वकार अली की बेटी इस घर में हमारी बेटी बन के आएगी। माशाअल्लाह। आरिफ, एक बहुत बुरी खबर है। अम्मी को लिवर कैंसर है। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? ये सब कुछ कैसे हो गया यूं अचानक? बस अचानक ही डायग्नोज हुआ है यार। मुझे तो लगता है हम पर दोहरी आफात आ पड़ी हैं। एक तरफ इतना बड़ा सदमा और दूसरी तरफ अम्मी का इलाज। ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। जी, ये तो है। आरिफ, मुझे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ चाहिए होगा। मैं ये तनहा नहीं कर सकता। भाई, मैं आपका क्या साथ दूं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं और रानिया जो भी कमाते हैं बेफिक्री से खर्च कर देते हैं। जमा करने का तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। भाई, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरी तो हालत खुद आपसे ज्यादा पतली है। ये भी तुम सही कह रहे हो। मुझे अंदाजा था इस बात का। तुमने भी अभी नई नई जिंदगी शुरू की है, सेविंग्स कहाँ से होंगी? लेकिन मैंने और इल्मा ने इस मसले का एक हल निकाला है। वो क्या? हम ये घर से अलाउड कर देते हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। आपने घर बेचने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या मतलब सोचा भी कैसे? इस घर के सिवा मेरे पास है ही क्या अम्मी के इलाज के लिए? अम्मी जी के इलाज के बारे में बात ना करें। साफ साफ कहें कि आप दोनों मियां बीवी की नीयत खराब हो गई है इस घर के लिए। अब आप लोग मुझे इस हक से भी महरूम करना चाहते हैं? तुम होश में तो हो आरिफ? मैं खामखा ये घर बेचने की बात क्यों करूंगा? और तुम्हारे पास तो अपना अपार्टमेंट है यार। ये घर बेचने के बाद हम तो सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी अम्मी के इलाज के लिए इस घर को बेचना चाहता हूं। क्या जरूरत है अम्मी जी के इलाज पे पैसे खर्च करने की? कोई छोटा मोटा इलाज हो तो बात भी समझ आती है। कैंसर है, लिवर कैंसर है। हम अपना सारा पैसा भी लगा देना तो उनकी जान नहीं बच सकती। तो ये कि उनकी जिंदगी और मौत का मामला अल्लाह पे छोड़ दें। शिफा मिलनी होगी, जिंदगी बचनी होगी तो वैसे ही बच जाएगी। वैसे भी अम्मी जी अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में कैंसर से बच भी गई तो कितनी जिंदगी जी लेंगी वो? आहिस्ता बात करो। क्यों ऐसा बोलूं? हाँ, या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ और मैं ऐसा बोलूं? कान खोल के मेरी बात सुन लें आप। अगर आपको घर बेचना है तो जरूर बेचें, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बहुत शौक है ना आपको अम्मी जी का इलाज कराने का, जाके कराएं मेरी बला से, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर किसी ने मेरे हिस्से पे नजर रखने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये घर मेरा है, मेरे नाम पे है ये घर, और मेरे जीते जी तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। सुन लिया तुमने? आग कर रही हूं मैं तुम्हें, सुन लिया तुमने? मैं तुम्हें आग कर रही हूं। अम्मी जी, आप क्यों बाहर आ गई? आप प्लीज वापस अपने कमरे में जाइए। मैं बात कर रहा हूं ना इससे। बेगैरत, बेमुरव्वत, एहसान फरामोश, तुम्हारे दिल में माँ के लिए इतनी सी मोहब्बत भी नहीं है? पत्थर से ज्यादा सख्त और कोयले से ज्यादा काला दिल है तुम्हारा। दबा हो जाओ यहां से। मैं मरते दम तक तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। अच्छी तरह जानता, बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक ना एक दिन मेरे साथ ऐसे ही होना है इस घर में। ये जो मोहब्बतें नजर आ रही है ना आपको, सिर्फ और सिर्फ इस घर की लालच के लिए हो रहा है। मैं क्यों बुरा लगता हूं आपको? मैं मुनाफिक नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूं। सच? क्या फायदा इसे सच का?
जो माँ के दिल को छलनी कर दे। इससे तो बेहतर था कि झूठे मुंह प्यार के हमदर्दी के 2 लफ्ज बोल देते, बीमार माँ का मरना आसान हो जाता। आगशुदा औलाद से उम्मीद नहीं रखी जाती अम्मी जी। जो कुछ मेरे साथ इस घर में हुआ है ना, मरते दम तक नहीं भूल सकता मैं। खुदा करे तुम कभी ना भूलो, मरते दम तक ना भूलो कि तुमने माँ के दिल को कितना दुखाया है। कितने नाखलफ और बेफैज हो तुम। बदवा दे रही हैं आप मुझे? दिल पे इख्तियार नहीं रहा आरिफ, तुम्हें बददुआ नहीं दे रही, दिल से हाय निकल रही है। खुदा करे तुम्हें मेरी हाय ना लगे। अम्मी फिक्र ना करो मुजफ्फर, भाभी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, कब आए? कल रात ही लौटा हूँ। भाभी का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, अयादत के लिए चला आया। बहुत अच्छा किया आप आ गए। बाबा का भी बस आपकी कंपनी में ही दिल लगता है, आपके बगैर बहुत उदास हो जाते हैं ये। सुम्बुल कहाँ है? नहीं बेटा, मैं अकेला ही लौटा हूँ। सुम्बुल अभी लंदन में है। आप आ गए वो नहीं आई, आपके बगैर वो भी तो उदास हो जाती होगी। बेटा वो तो अब अक्सर उदास रहती है। तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने उसे उसकी खुशियों से, जिंदगी से मुझसे दूर कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? दुरुस्त कह रहा हूँ बेटा। मेरी बेटी तुमसे मिलने से पहले ऐसी नहीं थी। तुमने ना उसे अपना बनाया और ना किसी और का बनने दिया। तुम ठीक कह रहे हो निसार, हम बहुत शर्मिंदा हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है मुजफ्फर, और वैसे भी मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का क्या करूं। जिस दिन मैं अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखूंगा, मेरे सारे गिले शिकवे जो हैं वो दूर हो जाएंगे। चलता हूं। मम्मी प्लीज सोच सोच के आप खुद को हल्का मत कीजिए। आरिफ ने मेरा बहुत दिल दुखाया है इल्मा, बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। मेरा दिल डर रहा है कि उसे सचमुच कुछ हो ना जाए। मम्मी कुछ नहीं होगा उसे, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए। तुम मेरे लिए दुआ करोगी ना? नेक लोगों की दुआएं अल्लाह जरूर सुनता है। इल्मा, जी अम्मी। मेरी सोबी को बुला दो। मैं तड़प रही हूँ उसे एक नजर देखने के लिए। बुला दो ना मेरी सोबी को। अम्मी उसका लास्ट मंथ चल रहा है। ज़रबा आपने बात की थी उससे, लेकिन वो बहुत मजबूर है। इस हालत में उसे सफर करने की इजाजत नहीं है। तो क्या मैं अपनी बच्ची को देख के बगैर ही मर जाऊंगी? अम्मी क्यों आप इस तरह की बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करें, मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारी तकलीफ का तो मुझे अब एहसास हो रहा है। कितना तड़पे होंगे ना तुम्हारे बाबा तुम एक नजर देखने के लिए।
और फिर अपनी ख्वाहिश को हसरत बनाकर अपने साथ ले गए होंगे। इल्मा, ये सब छोड़ो, यहां बैठो मेरे पास। जो बात मैं तुमसे कहने लगी हूं, बड़े गौर से सुनना। जी अम्मी, कहिए। ये जो जवेरिया है ना, इससे बहुत मोहतात रहना बेटा। पूरी कोशिश करना कि ये कभी ज़रबाब के करीब ना होने पाए। ख्याल करना कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर रहें। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी? बहुत कुछ कर सकती हूँ। बीवी हो तुम उसकी, माशाल्लाह खूबसूरत हो, जवान हो, वफादार हो, खिदमत गुजार हो। एक मर्द को बीवी में और क्या चाहिए होता है? शायद मर्द को जिंदगी में और भी बहुत कुछ दरकार होता है, और ये मर्द से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं इल्मा कि तुम वाकई अनमोल हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा घर के खजाने को छोड़कर एक शराब के पीछे भागता रहे। अपने हक के लिए लड़ना सीखो इल्मा। चाहे लड़कर झगड़कर अपना हक लेना पड़े, तुम्हें लेना होगा। आपसे बेहतर मुझे कौन जान सकता है? मुझे तो अपना हक मांगना भी नहीं आता। सो फाइनली आपको जॉब मिल गई है, वो भी बहुत अच्छी वाली। हाँ, अच्छा हो गया। बहुत ही मुश्किल टाइम पीरियड था मेरे लिए। इतनी सारी मुश्किलात एक साथ मैंने कभी फेस नहीं की थी। वैसे तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारे नाक में दम कर दिया होगा। I mean, शौहरों की जेब खाली होती है तो बीवियाँ बड़ा शोर मचाती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इल्मा बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट इस पूरे टाइम पीरियड में उसने मेरी बहुत हेल्प की है। कभी भी कुछ एक्स्ट्रा मांगा नहीं मुझसे। सुना शराफत खाला को कैंसर हो गया। तुम्हें ये किसने बताया? आरिफ ने। आरिफ, वो बेमुरवत बेगैरत इंसान। खासी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार रहता है बेचारा। बेचारा? जवेरिया, बेचारे ऐसे नहीं होते। खैर जाने दो, हमें उससे क्या। वैसे देखा जाए ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खासी अनलकी रही है। I mean, जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है कभी सुना नहीं कि तुम्हें खुशी की खबर मिली हो। उससे ज़्यादा अच्छा वक्त तो तुम मेरे साथ गुजार लो, कम से कम खुश तो रहते हो। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। कम से कम उस डिप्रेसिंग माहौल से फरार तो मिलता है मुझे। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है सर। तुम्हारे साथ गुजारे चंद लम्हात मुझे अपनी ज़िंदगी का हासिल लगते हैं। कभी कभी सोचती हूँ किसी का क्या बिगड़ जाता अगर हमारी शादी हो जाती।
सोबी, मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ मर रही है। माँ को अपनी जिंदगी का हिर्स नहीं होता। होता है तो सिर्फ अपनी औलाद के लिए, क्योंकि उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपनी जिंदगी का कोई लालच नहीं है। बस तुम लोगों के साथ थोड़ा वक्त और गुजारना चाहती हूँ। अम्मी जी, मैं क्या करूँ? मेरा दिल करता है कि मेरे पर लगे हुए मैं आपके पास जल्दी छोड़कर आ जाऊँ, लेकिन इस हालत में तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती और सफ़र भी नहीं कर सकती। अम्मी जी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जो हमने इल्मा भाभी को उनके वालिद से दूर रखा, वही वक्त हमारे साथ दोहरा रहा है। और आज उसी गुनाह की सज़ा हमें मिल रही है कि आज हम दूर हैं। ठीक कहती हो बेटा। बस कोशिश करके आ जाओ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम्हें गले लगा लूं। कोशिश करके आ जाओ बेटा। अच्छा, मैं फुरकान से बात करती हूँ कि वो डॉक्टर से बात करें ना, शायद कोई रास्ता निकल आए, वो मुझे ले आए। तो आपके लिए रोज़ दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। हाँ बेटा, किस्मत में होगा तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देख लूंगी। आ जाओ बेटा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इल्मा जी मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना बेटा। माँ समझ के मुझे माफ कर दो। अम्मी प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। यकीन करें मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सास तो माँ का दूसरा रूप होती। मैंने तुम्हें कभी बेटी की नजर से देखा ही नहीं, कभी माँ बन के सोचा ही नहीं। मैंने तो ऐसे बर्ताव किया जैसे एक औरत अपनी सौतन से करती। नहीं अम्मी, ऐसा मत कह। जो हुआ वो पुरानी बातें थी, उसे याद करने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने आपकी हमेशा उसी तरह इज्जत की है जिस तरह एक माँ की जाती है। हाँ बेटा, और रोजे महशर मैं इसकी गवाही दूंगी। और जानती है, जब से अफनान मेरी जिंदगी में आया है, मेरे दिल में और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। ये बच्ची ठीक रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। नेहा, इतनी रात को अकेली बाहर बैठे क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी।
रामेश भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, आओ। बैठो। हाँ, अब बताओ क्या बात है। आप शादी कर लें रामेश भाई। तो ये थी वो ज़रूरी बात। समझने की कोशिश करें कि मैं क्यों कह रही हूँ। अपिया को आप पसंद करते हैं, ये बात किसी से पोशीदा नहीं है और कोई भी इस जज्बे को सही नहीं समझता। अपिया की बहन होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकती हूँ। सबको हम पर, हमारे पूरे ख़ानदान पे एक अजीब सा गुस्सा है। हर एक के रवैये से जाहिर होता है, साफ साफ महसूस होता है। और ये गुस्सा सबका तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप शादी नहीं कर लेते। प्लीज़ रामेश भाई, अपिया के सर से और हम सब के सर से इल्ज़ाम हटा दें कि आपकी सुनी ज़िंदगी का सबब हम लोग हैं। सुंबुल आपी को वापस बुला लें, उनसे शादी करने पे रजामंद हो जाए और सब ठीक कर दें। देखो नेहा, मुझे इस बात का एहसास है कि तुम एक बात ठीक कह रही हो, लेकिन अब जबकि मामा बेड की हद तक महदूद होकर रह गई हैं, बाबा भी फिट नहीं रहते। मैं सुंबुल से शादी की बात करके उसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहता कि मेरे घर वालों को या मेरे घर को उसकी तवज्जो या उसकी हमदर्दी की ज़रूरत है। इस मौके पे उसके घर वाले सिर्फ यही समझेंगे कि मैं उसके ज़रिए अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करवाना चाहता हूँ। अंकल और आंटी की जिम्मेदारी मेरी है रामेश भाई। जब तक उनको ज़रूरत होगी मैं यहाँ रहूँगी, आप लोगों के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पे कोई बोझ पड़े। कैसा बोझ रामेश भाई? क्या आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो कम है? और इसी बहाने आपके बेशुमार एहसानात का कुछ हक तो अदा कर सकूंगी मैं। आप सुंबुल आपी को फ़ोन करके बुला ले रामेश भाई, मेरी खातिर, इस घर की और अपनी खुशियों की खातिर। अच्छा, क्या कहूँगा मैं उसको? सिर्फ इतना कह दें कि आपको उनकी ज़रूरत है। चलो, कोशिश करता हूँ। आरिफ, प्रोजेक्ट तो बहुत शानदार है। अगर इस प्रोजेक्ट में हमारा नाम एक बार शामिल हो जाए ना, तो आने वाले कई प्रोजेक्ट में हमारे नाम खुद ब खुद आ जाएंगे। और बिलीव मी, हम जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन रानिया, प्रोजेक्ट में शामिल होना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। आरिफ, काम तो कोई भी आसान नहीं होता, हौसला करना पड़ता है बस। मुझे देखो, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हूँ, अपनी आज तक की सारी इन्वेस्टमेंट, अपने तमाम जेवर, यहाँ तक कि इस अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी। तुम बताओ मुझे, तुम क्या कर रहे हो? काम तो मेरा भी बन जाता। अम्मी जी की बेवक्त बीमारी ने मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। वो मेरी बातों से बहुत ज़्यादा खफा हैं। उन्होंने मुझे आग करने की धमकी दे दी है। व्हाट? आरिफ, पानी सर से ऊंचा हो जाए इससे पहले कुछ कर गुजरो। अगर तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया ना, तुम्हारे भाई भावज तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आरिफ, मुझे हर हाल में इस प्रोजेक्ट में शेयरिंग चाहिए। मैं उन लोगों को डन कह चुकी हूँ। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे बाकी की अमाउंट अरेंज करके दो। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, उसने कहा है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। सहबाब, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती। बेटा, मुझे अपनी आखिरी सांसें अपने घर में गुजार लेने दो। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी जी? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा आपका इलाज करवाने की, जिस हद तक जाना हुआ जाऊंगा। तुम पहले ही बहुत कर चुके हो बेटा, अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी, अम्मी आप दिल छोटा मत कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे हालात को समझती हूँ बेटा, मैं तुम लोगों पर और बोझ नहीं डालना चाहती। अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी ना
तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सरबाब, जी अम्मी। मेरी जिंदगी में बहुत पछतावे हैं, मगर एक बात की खुशी भी है कि मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की पसंद की। तुम उस जवेरिया से शादी करना चाहते थे ना, मगर वो तो मेरी इल्मा के पांव की खाक भी नहीं है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी खिदमत गुजार बीवी मिली है। अम्मी आप आराम कीजिए, आप थक जाएंगी। थक भी जाऊं तो क्या है, अब तो आराम ही आराम लिखा है। अम्मी जी, बड़े बूढ़ों से सुना था कि अगर अपना बुढ़ापा संवारना हो तो बेटे को काबू में रखो, और बेटे को मुट्ठी में रखने के लिए उसे बहू से दूर रखो। जहां बेटे के दिल पर बीवी की मोहब्बत का रंग चढ़ा, मां की मोहब्बत का रंग मध्यम पड़ जाता है। मैंने बहुत कोशिश की सरबाब, कि मेरी मोहब्बत का रंग मध्यम ना पड़े, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि जिस बुढ़ापे के लिए जेवर पैसा संभाल के रखा, जिसकी वजह से तुम दोनों को करीब ना आने दिया, वो बुढ़ापा तो मेरी किस्मत में ही नहीं। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो। क्या करेंगे इल्मा? इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करेंगे हम? डॉक्टर ने सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत दी है, अगर हमने देर कर दी तो अम्मी की जान को खतरा होगा। सरबाब, ये घर बेचने के सिवा हम पास कोई चारा नहीं है। लेकिन इल्मा, अगर घर बेच दिया तो हम कहाँ जाएंगे? आरिफ की कॉल है। हेलो भाई, आरिफ बात कर रहा हूँ। अम्मी जी की तबीयत कैसी है? वैसे ही है जैसे तुम छोड़ के गए थे, बल्कि उससे ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर 2-3 दिन में उनको एडमिट ना करवाया तो उनका इलाज नहीं शुरू हो सकेगा। तो क्या सोचा है आपने? जाहिर है जो सोचना है वो मैं ही सोचूंगा। तुम्हारे कंधों पर तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है ना। मादर पिदर आज़ाद पैदा हुए थे तुम। भाई प्लीज़, आप मुझे ताने तो ना दें। मेरे हालात खुद बहुत ख़राब हैं। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है। हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भाई, आप जल्द से जल्द मकान का सौदा कर दें। मुझे मेरे हिस्से की रकम दे दें। आप अपने हिस्से की रकम से चाहे अम्मी का इलाज करा दें। तुम इतने बेमुरव्वत और बेहिस हो सकते हो, मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आरिफ।
मैं इससे भी ज्यादा बुरा इंसान हूँ। अगर आप लोगों को मेरी मजबूरी समझ नहीं आ रही, जो समझना है समझ लें। एक स्टेट एजेंट मेरा दोस्त है, मैं उसे घर ले आऊंगा, वो खड़े खड़े अच्छे दामों में सौदा करा देगा। और प्लीज मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेरे कामों में कोई भी इंटरफेयर ना करें। हाँ ठीक, भेज दो हमारे घर को। हम लोग फुटपाथ पर रह लेंगे, लेकिन अम्मी का इलाज किए बगैर नहीं बैठेंगे। मैं अपनी माँ को इस तरह रोता से सकता मरने नहीं दूंगा आरिफ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया आज। काश तुम भी किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकते आरिफ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सहबाब, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी अगर मैं आज उन्हीं के पास सो जाऊं, रात बरात उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है ना। हाँ ठीक है, तुम जाओ उनके पास, हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़े रात को। आप बस अफनान का ख्याल रखिएगा, मैं यहीं हूँ, मुझे बता दीजिएगा ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो। इल्मा, इल्मा। जी अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? दर्द हो रहा है क्या? मैं पेन किलर देती हूँ आपको। नहीं, इस दर्द की कोई दवा नहीं है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अम्मी, मैं हूं ना आपके पास। या तुम्हें गए हुए बहुत दिन हो गए, प्लीज कम बैक। तुम वाकई मेरी कमी को महसूस कर रहे हो? तुम वाकई में चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? हाँ सुंदर, मैं वाकई चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे पुरखुलूस दोस्त की बहुत कमी महसूस हो रही है मुझे। मैं जानती थी रामेश कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम अपनी ज़िंदगी में मेरी कमी महसूस करोगे, मुझे ढूंढोगे, मुझे आवाज़ दोगे। देखा, सच्चे जज्बातों में कितनी ताकत होती है। सही कह रही है, सच्चे जज्बों में वाकई बहुत ताकत होती है। तो तुम मानते हो कि तुम मोहब्बत करने लगे हो मुझसे? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब खामोशी है अब तक। चलो, मेरे दिल की तसल्ली के लिए इतना ही काफी है रामेश कि तुमने मुझे पुकारा, मुझे याद किया, मुझे आवाज दी। इस सवाल का जवाब अब तुम पर उधार रहा। एंड यू सी, एक दिन जरूर आएगा जब तुम कहोगे कि हाँ सुंबुल, मैं मानता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उम्मीद की दुनिया भी कितनी खूबसूरत होती है ना उसमें। हाँ, अब मैं भी उम्मीदों में जीना सीख रही हूँ। तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। अच्छा खैर, तुम आ रही हो या नहीं? ये कैसे हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना हूं? मैं आ रही हूँ। चलो जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आए आए प्लीज आए। एक ये कमरा है और सामने बाथरूम है, प्लीज आप भी देखिए।
उस तरफ और भी कमरे हैं, वो भी दिखा देता हूँ। अम्मी जी आप फिक्र ना करें, मैंने मकान का सौदा बड़े अच्छे दामों में करवा दिया है। अब आपका इलाज सहूलत से हो जाएगा। हाँ बेटा, अब तो सब कुछ ही सहूलत से हो जाएगा। आपके इलाज के लिए कदम उठाना पड़ा। अब आप प्लीज अपना दिल छोटा ना करें। मकान तो बनते ही रहते हैं, मगर माएँ दोबारा नहीं मिलती। क्यों भाई? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। करूँगा क्या है, घर तो बनते बिगड़ते ही रहते हैं, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। ये बात याद रखना आरिफ, और ये भी याद रखना कि जो घर माँ का दिल दुखाकर आबाद किए जाते हैं वो बसते नहीं हैं। चलता हूँ भाई, याद रखिएगा। इसी हफ्ते ये मकान लोगों के हैंडओवर करना है, ठीक है? ज़रबा आप नाश्ता कीजिए ना। तुम घर का सामान पैक कर लेना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। सामान पैक करके जाएंगे कहाँ? ऑफिस से वापसी पर कुछ किराए के घर देखूंगा मैं, कोई मुनासिब सा जो हमारी हैसियत और औकात के मुताबिक हो। फिक्र नहीं करो, तुम सामान जितना पैक कर सकती होगी कर लेना, बाकी का मिलकर कर लेंगे। ठीक है। मैं आपको दूँ कुछ?